एनालाइज करेगा। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं दिल्ली से बात करने के लिए। कितना बड़ा इवेंट है, एग्जिट पोल का डेटा क्या दिखा रहा है और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमसे बात करने के लिए। सारे एग्जिट पोल फाइनली आ गए और इसको कुछ भी कहें आप, बाजार की तो नज़र इस मैटर में बनी रही है। क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है गुजरात में, हिमाचल में अच्छा टाई, लेकिन बीजेपी की को एज नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्योंकि कोई सरप्राइज नहीं आ रहा तो बाजार के लिए तो बेहतर है। अगर कोई सरप्राइज आता गुजरात में या हिमाचल के अंदर में, तो ये होता कि भाई अब इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इशू आता, फिर पॉपुलिज्म मेजर पे इशू आता, तो वो प्रेशर जो गवर्नमेंट पे जो आता है इलेक्शन में अच्छा नहीं करके, और खासकर नेशनल इलेक्शन ईयर में, वो शायद अब प्रेशर नहीं आएगा। गवर्नमेंट में फार मोर कॉन्फिडेंस होगा कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, पास थ्रू कॉस्ट करने की पॉलिसी है, या फिर जो अपनी जो पीएम योजना है फॉर ग्रेन्स की, उसको एक्सटेंड ना करने की ताकत अब बढ़ जाएगी। तो बाजार के लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि अब जो भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अब पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं होगा इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद। अगर इलेक्शन रिजल्ट विपरीत होते, जो आप हिमाचल और उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम आती, वहां पे फिर ये पीएम योजना भी एक्सटेंड होती और भी चीजें सॉफ्ट आती, तो उसका प्रेशर अब फिस्कल पे और मार्केट पे आई थिंक काफी हद तक उठ चुका है। और रहा बात एमसीडी पोल का, आई थिंक वो बड़ा क्लैरिटी दिखा रहा है कि पॉलिटिशियंस को कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे। एंड आई थिंक उसकी जो ये जो बेसिक हेल्थ है इकोनॉमी की, यहां से आती है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे वोट मिलेंगे। मार्केट को और क्या चाहिए कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस परफॉर्मेंस ड्रिवन हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अजय, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि अब जो है गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा पॉपुलिज्म की तरफ टिल्ट होने का, और यही डर बाजार को रहता भी है। कहीं ऐसा ना हो, आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं कोई भी कितनी भी लीडरशिप पोजीशन में हो पार्टी, अगर कोई भी सीट उनकी डगमगाई तो वो एक बार को वोटर के पीछे जाएंगे उनका ध्यान लेने के लिए, और शायद वो पॉपुलिज्म की तरफ टिल्ट हो जाए। हमने अभी पिछले हफ्ते ये भी पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे कि बजट जो है, जो कि 2024 के इलेक्शन के पहले का जो इमीडिएट बड़ा इवेंट रहेगा बजट, वो काफ़ी रिफॉर्म ओरिएंटेड रहने की बात है। वहाँ पे बिग कैपेक्स जो कि ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, उस तरह का टिल्ट रहने की बात उठ रही है। पॉपुलिज्म की तरफ नहीं है, क्योंकि एक और डर है बाजार का, क्योंकि ये लास्ट बजट है, इलेक्शन के पहले कहीं पॉपुलिज्म ना आ जाए। तो ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या वो उसी तरफ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने रिफॉर्म वाले एजेंडा के ऊपर अडिग रहेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हाई नजर आती है इस एग्जिट पोल से। देखिए, इसमें काफी हाई नजर आती है, क्योंकि इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है, गुजरात का इलेक्शन देखेंगे अगर आपकी, बैटल वॉज बिटवीन सोशल इंडेसेस और इकोनॉमिक इंडेसेस, कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उसका बेनिफिट आपको हेल्थ केयर और आपके एजुकेशन सेक्टर को मिला है कि नहीं मिला है। वहां पे शायद रिजल्ट मीडियोकर है हेल्थ केयर और एजुकेशन के, फिर भी अगर सरकार को इतना बढ़िया मैंडेट मिलेगा, तो ये मैंडेट है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ का फोकस करते रहिए, शायद ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। दिल्ली में बिल्कुल विपरीत हुआ है कि एमसीडी दिखा रही है कि आपका हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस से कैसे इलेक्शन जीता जा सकता है। तो ये जरूर है कि प्रेशर कम है गवर्नमेंट के ऊपर में पॉपुलर, बट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का एलोकेशन बढ़ के रहेगा, बिकॉज वो एक ऐसा मुद्दा है जो आज, जो जैसे एपी जैसी पार्टी है वो फ्रंट पेज पे लेके आई है कि एजुकेशन हेल्थ, और उसका देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास में कोई चारा है बट एलोकेशन बढ़ाने का। तो कैपेक्स तो बढ़ेगी, पर अच्छी बात मेरे हिसाब से दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की ये आएगी कि इंडिया के अंदर में हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे बजट बढ़ा के रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे एलोकेशंस हो, और उससे अच्छा कोई इकोनॉमी के लिए नहीं है कि बेसिक एजुकेशन हेल्थ अगर आप ठीक कर दें, इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बाद आपको मिलती रहेगी, आपकी डेमोग्राफी कहती है आपको मिलती रहेगी, आप सेविंग कंट्री में मिलती रहेगी। बस आरबीआई को एक और काम करना है, इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव कर दीजिए, कंजम्पशन इंडिया की कहां से कहां चली जाएगी। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है कंजम्पशन, और उसको ठीक करने के लिए पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का होना बहुत जरूरी है। Absolutely, Ajay, that's a big one coming from you. Ajay, आपका बहुत शुक्रिया. So straight from Ajay Shrivastava to Ajay Sharma for our viewers. ये जो बात इन्होंने अजय जी ने कही लास्ट में जो बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब इस बार आरबीआई पॉलिसी का वो आएगा, एक तो बाजार में उम्मीद है कि छोटा हाइक आएगा, लेकिन कमेंट्री में बहुत बाजार की नजर रहेगी, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और कब पीटर आउट होना शुरू होते हैं टर्मिनल रेट्स, जो कि अजय बोल के गए थे।